चलिए ठीक है, मान लेते हैं भाभी जी की एक महज इत्तेफाक है, लेकिन हमने वो जो ख्वाब देखा था कि भभूति जी जो है चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाकर बीच सड़क पर आधी रात को जा रहे हैं और कुछ लौंडे जो है ना उनकी तोड़ाई कर देते हैं, तो वो ख्वाब भी तो भाभी जी सच हुआ ना। तिवारी जी, वो भी एक महज इत्तेफाक था। अब आपका कोई तीसरा सपना पूरा हो जाए तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ कि हाँ भाई आपके ख्वाब पूरे हो रहे हैं। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। कमाल है यार, कोई हमारी बातों पे विश्वास काहे नहीं कर रहा है। अरे तिवारी जी, आई एम सो सॉरी लेट हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि मीनल का फोन आ गया, बड़ी बात तो नहीं है, उसने मुझे भी बातों में लगा लिया। तिवारी जी कॉफी। अरे आप तो सो गए। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, लीजिए कॉफी लीजिए। क्या हुआ, कहीं आपने फिर से अपना कोई वाहियात ख्वाब तो नहीं देख लिया? हाँ हाँ भाभी जी, हाँ हमने एक बड़ा अजीबोगरीब सा ख्वाब देख लिया भाभी जी। अच्छा, क्या अजीबोगरीब ख्वाब देखा आपने? जाने दीजिए ना भाभी जी, आप कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं, मैं नहीं बुरा मानूंगी, बताइए ना, बताइए ना तिवारी जी। भाभी जी हमें शर्म आ रही है। तिवारी जी बताइए, क्या ख्वाब देखा आपने? भाभी जी हमने देखा कि आप हमारी गोद में हैं। What? What nonsense तिवारी जी, ये क्या बेहुदा ख्वाब है? भाभी जी ख्वाब पर हमारा जोर तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी है ये आपका वाहियात ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। चूहे को तो हम भगा देंगे भाभी जी, लेकिन देखिए ना हमारा ख्वाब सच हो गया, आप हमारी गोद में हैं। नहीं, भभूति जी ऐसा नहीं कर सकते, भभूति जी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते भरभूति जी, कहाँ नहीं कर सकते आइडिया। लगता है आप फिर कौन मनु सपना देख लिए। पगली, इस बार तो कुछ ज्यादा ही मधुर सपना देख लिए। तो हमको बताइए क्या देखे। क्या बताएं पगली, हमने देखा कि भभूति जी ने जो है वो भाभी जी के कोमल गालों पे चांटा जड़ दिया। लेकिन भरभूति जी अनीता जी के गाल पर चाटा काहे जड़ दिए? हम इतना डिटेल में भी नहीं देखा है सपना, चांटा जड़ दिया सो जड़ दिया। भभूति जी आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी पे हाथ उठाने की, हम इनके हाथ तो तोड़ देंगे। बस रुक जाइए, शांत हो जाइए।
कहा है ना लड्डू के भैया कि हमको ना आपका ये सपना हजम ना ही हो रहा है। हमको लगता है प्रभूति जी ऐसे ना ही कर सकते, बल्कि हम तो ना खिड़की से कई बार देखे हैं प्रभूति जी को अनीता जी से पिटते हुए। बहुत मारती हैं उनको, लेकिन बेचारे प्रभूति जी कभी उन पर हाथ भी ना ही उठाए। हमको तो ना ही लगता हुआ ऐसा कर सकते हैं। आप ना सो जाइए। अरे तो क्या करें, अब सपना देख लिया सो देख लिया। अब तुम तो जानती हो हमारे सपने ससुर सच हो रहे हैं। हाँ लड्डू के भैया, सही बोल रहे हैं आप। हाँ तो एक तो काम कीजिए ना, आप कॉल करके अनीता जी को अडल्ट कर दीजिए। वो एडल्ट नहीं अलर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। कॉल कीजिए ना, जल्दी कॉल कीजिए, बताइए उनको। अरे ससुर चश्मा। इतनी रात को किसका फोन आ गया भाई? हेलो हेलो भाभी जी, हम मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। तिवारी जी, आप इतनी रात को फोन कर रहे हैं, सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत से नहीं है भाभी जी। ओहो, क्या हो गया? क्या बताएं भाभी जी, हमने आपके विषय में एक बहुत ही मनहूस टाइप का सपना देख लिया है। तिवारी जी, क्या है ये? आपको मैं ही मिलती हूँ आपके मनहूस सपने देखने के लिए। क्षमा चाहेंगे भाभी जी, इश्क और सपनों पर अपना नियंत्रण नहीं होता। अच्छा ठीक है, बताइए क्या सपना देखा आपने? भाभी जी, इस बार हमने देखा कि भभूति जी ने आपके कोमल गाल पे चांटा जड़ दिया। What? That's impossible. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि विभू मुझ पे हाथ उठाए। हो तो ये भी नहीं सकता था भाभी जी कि आप हमारी गोद में आके बैठ जाएं। ऐसा तो ठीक है ना, अब आप उसको बार बार क्यों याद दिला रहे हैं? जो जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि विभू कभी मुझ पे हाथ उठा ही नहीं सकता। हाँ, हमें मालूम है भाभी जी कि अक्सर आप ही भभूति जी की धुलाई करती हैं। लेकिन क्या करें, हमारा सपना झूठा तो साबित नहीं हो सकता ना। आप जानती हैं कि हमारे सपने आजकल सच हो रहे हैं। ये बात तो सही है आपकी। इसीलिए भाभी जी, आप सावधान रहिएगा। अगर कोई बात हो तो फौरन हमें इत्तला कीजिएगा। हम आपके गालों की हिफाजत में तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। जी भाभी जी, धन्यवाद। विभू इतनी हिम्मत करेगा कि मुझे थप्पड़ मार देगा? अच्छा, तो तिवारी भैया को सपने आते हैं? जी हाँ, सपने आते हैं। लेकिन सपने आना कोई बीमारी तो नहीं भाभी जी? उन्हें मनहूस सपने आते हैं। अब उल्टे सीधे सपने तो मुझे भी आते हैं। कल रात की बात लीजिए, मैंने सपने में देखा कि मैं गेंडे की पीठ पे बैठकर शेर के साथ पत्ते खेल रहा हूँ। अब ये कोई बीमारी तो नहीं भाभी जी? देखिए डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि लड्डू के भैया की इस बीमारी का इलाज है कि नहीं? भाभी जी, अब सपने आना कोई बीमारी तो नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, उनके सपने सच हो जाते हैं, सच हो जाते हैं। आप लोग भी कमाल करते हैं। विभूति भैया, ये सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे ऐसा हो रहा है, हो रहा है। अरे भाभी जी आई हैं। अरे भाभी जी, क्या बात है। ये कलर आप पे कितना फब रहा है, एकदम नींबू की सनसनाती रस की ताजगी लिए बैठी हैं आप। बैठिए। अच्छा हुआ तिवारी जी आप आ गए, बहुत सही वक्त आए आप। जी तिवारी भैया, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके सपने सच हो जाते हैं? हाँ भाई, हमारे सपने सच हो रहे हैं। तो एक सपना आप मेरे लिए भी देख लो कि मैं इस दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ।